बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और NSCR के एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहलियत और दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार के मुतल्लिक़ आज की ये वीडियो है। इसके अलावा 80-70 के मुफ्त 20 किलो आटा के थैले की रजिस्ट्रेशन और ईद उल फितर से पहले आटा हासिल करने का तरीक़ाकार के हवाले से पोर्टल भी आपको बताए जाएंगे। एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत के हवाले से बच्चों के तलीमी वज़ाइफ पर भी अपडेट इस वीडियो में शामिल है। अगर आप भी चाहते हैं कि हुकूमती प्रोग्राम से 36,000 रुपये सालाना हासिल किए जाएँ, इसके अलावा एक और प्रोग्राम जिसके हवाले से हुकूमत रजिस्ट्रेशन का आगाज़ करवा चुकी है, 18,000 रुपये का प्रोग्राम है, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। 80-70 का मुफ्त आटा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जिनका स्कोर 37 से कम है या जांच पड़ताल में आ रहे हैं, तो जांच पड़ताल वालों को कैसे दोबारा अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवा कर तो थक चुके हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। आज की इस वीडियो को सुनने के बाद आप पैसे लेने तक पहुंच जाएंगे। उससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP के कम आमदनी वाले घरानों को जो है नकद रकम और हुकूमत पाकिस्तान जो है मराद फराहम करती है। मराद से मुराद आटा के प्रोग्राम में डायरेक्ट शामिल, इसी तरह सब्सिडी में डायरेक्ट शामिल और इस तरह के दीगर जो प्रोग्राम हैं उन्हें BISP होल्डर, कार्ड होल्डर, कफ़ालत कार्ड होल्डर को डायरेक्ट प्रोग्राम में शामिल कर देती है, क्योंकि हुकूमत के पास उनका रिकॉर्ड पहले से मौजूद होता है। आपको पता है कि कोरोना लॉकडाउन के बाद जो मुआशी हालात में तब्दीलियाँ आई हैं और इस तरह जो आफत ज़दा इलाके हैं जहाँ सैलाब है, बारिशी सैलाब है या ज़लज़ला जात हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जहाँ पर फसलों के नुकसानात हुए हैं, वहाँ पर हुकूमत इन प्रोग्राम को तेज़ी से शुरू करवाती है, सर्वे करवाती है और उन सर्वे की बुनियाद पर आपको शामिल करती है। आज के इस वीडियो में मुकम्मल आपको बताते हैं कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में मुस्तफ़ीद होने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। उस हवाले से आपके पास जो है आपके घराना के कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड यानी कि शनाख्ती कार्ड बनने होने चाहिए और उसके साथ साथ बच्चों के फॉर्म बहुत ज़रूरी हैं। एहसास कफ़ालत या बेनज़ीर कफ़ालत के तहत हुकूमत पाकिस्तान जो है बेनिफिशरीज़ को समाही बुनियादों पर 9,000 रुपये फराहम कर रही है। इस प्रोग्राम के हाल ही में पूरे पाकिस्तान भर में बढ़ाया गया है और जिससे बेनिफिशरी की तादाद 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। रजिस्टर्ड अफराद के लिए तरजीह मामलत के हवाले से अगर बात करें तो कफ़ालत प्रोग्राम हो या फिर NSCR का कफ़ालत प्रोग्राम, एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत BISP के तहत रजिस्टर्ड अफराद और घराने अक्सर मुल्क के किसी बड़े बहरान के तनाज़र में सबसे पहले इमदाद हासिल करने के लिए अहल हो जाते हैं। इसकी एक मिसाल एमरजेंसी कैश ट्रांसफ़र और एहसास राशन जो कि कोविड-19 के दौरान मुतारफ़ करवाया गया था। इन प्रोग्राम के तहत कफ़ालत प्रोग्राम के मुस्तफ़ीद कुनिंदा को तरजीही मामलत फराहम की जा रही है। बेनज़ीर कफ़ालत, एहसास कफ़ालत से मुस्तफ़ीद होने वाली बेनिफिशरीज जो हैं उन्हें दीगर इक़दामात के लिए भी अहल कर दिया जाता है, जैसा कि एहसास बिलासूद प्रोग्राम, आटा मुफ्त स्कीम, डीजल पेट्रोल स्कीम, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ या इन जैसे दीगर प्रोग्रामों में उन्हें पहले ही शामिल किया जाता है। ख़वातीन की मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद मुख्तियारी के हवाले से अगर बात की जाए तो कफ़ालत प्रोग्राम ख़वातीन को माली शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए बैंक अकाउंट के ज़रिए पेमेंट फराहम करने जा रहा है, जिससे उनके अंगूठा से जान छूटने जा रही है। इस प्रोग्राम के तहत ख़वातीन की मुआशी तौर पर ख़ुद मुख्तियार बनाने के लिए दर्ज इक़दामात पर जोर दिया जा रहा है। कम आमदनी वाले घरानों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं। मुस्तहिक़ ख़वातीन को स्मार्टफोन की फराहमी ताकि उनको डिजिटल शमूलियत की यकीनी बनाया जाए। अब तक इस प्रोजेक्ट का आगाज़ नहीं हुआ लेकिन आने वाले वक्त में हुकूमत बहुत जल्द इस हवाले से भी जोर दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि नाइल अफराद हैं, ब्लॉक अकाउंट जांच पड़ताल हैं और अपील करना चाहते हैं तो 6 मुख्तलिफ मराहिल में नादरा रजिस्ट्रेशन डेस्क के जरिए सर्वे का अमल जारी है। और याद रहे कि अगर आपको आखिरी सर्वे करवाया हुए 2 साल का अरसा हुआ है तो उससे पहले आप अपना सर्वे नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आपका इलाका जो है कोई ख़ास किसी कैटेगरी में आता है जिसमें सैलाब ज़दा है, फसलों के नुकसानात वाले हैं, बारिशी सैलाब है, कोई ज़लज़ला है या इस तरह की दीगर कोई NDMA और PDMA की या दीगर इस तरह की कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सूरत हाल है, तो उस हवाले से भी आपको फौरी तौर पर अपनी अपील या रजिस्ट्रेशन का हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एहसास प्रोग्राम का और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम का एक बुनियादी जुज़ के तौर पर कफ़ालत प्रोग्राम ख़वातीन के माली तौर पर खुद मुख्तियार होने और गुर्बत से बचने में मदद करता है। इस मकसद के हसूल के लिए मुस्तहिक़ ख़वातीन ने रोज़गार, तलीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई मुमकिन बनाई जा रही है। इस मकसद के हसूल के लिए रजिस्टर्ड
खवातीन को एहसास के दीगर प्रोग्राम में भी शामिल और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्रामों में शामिल किया जा रहा है। इस हवाले से शाज़िया मरी का बयान है कि उनके बैंक अकाउंट्स और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देना होगी। 70 लाख से आपकी तजावुज़ कर गई है। अब तकरीबन 90 लाख बेनिफिशरीज हो चुके हैं, 10 लाख बाकी रहते हैं जिनका स्कोर 37 से कम है और उन्हें पेमेंट्स नहीं मिल रही। उनको बहुत जल्द हुकूमत पेमेंट देने जा रही है। आपको हम बता रहे हैं कि 8070 पर मुफ्त आटा के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके अलावा 8171 का कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका तलक सिंध, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से है। इसी तरह एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत की अदायगियाँ जो हैं HBL कनेक्ट जो है पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में, जबकि बैंक अल-फलाह खैबर पख्तूनख्वा में पेमेंट निकालने की जिम्मेदारियां फराहम कर रहा है। BISP और एहसास का फ़र्क प्रोग्राम में शमूलियत कैसे मुमकिन है और अहलियत का पैमाना क्या है। याद रखें, जो लोग आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं और आप जो चीज़ें बताते हैं उन्हीं से आपका स्कोर बनता है। आपको पता नहीं होता, आप मकान बता रहे होते हैं, हुकूमत के पास खुफिया तौर पर उन मकानों के हवाले से नंबरिंग की गई होती है, आपके बच्चों के हवाले से, आपके घराना में तमाम लोगों के हवाले से हुकूमत ने नंबरिंग कर रखी होती है और आपकी ज़मीन, आपकी गाड़ियाँ, आपकी तमाम तरदीगी मालूमात की बुनियाद पर ही आपका स्कोर, जिसे हम PMT या गुरबत का स्कोर कहते हैं। BISP या एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में शमूलियत के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं और अहलियत और रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार जानने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि मुस्तफ़ीद कुनिंदा की शनाख्त कैसे की जाती है। मुस्तफ़ीद कुनिंदा की शनाख्त घरेलू सर्वे या एहसास नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा डेस्क रजिस्ट्रेशन मराकज़ या न्यू डायनामिक रजिस्ट्रेशन सर्वे के जरिए उन मराकज़ के जरिए की जाती है। इस अमल में एक वेबसाइट सर्विस और इस SMS सर्विस 8171 से मदद ली जाती है और हर मुतलका ज़िला में कम अज़ कम एक रजिस्ट्रेशन डेस्क मौजूद है या उसकी तमाम तहसीलों में रजिस्ट्रेशन डेस्क सेंटर लगाए गए हैं जो कि एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से दफातर मौजूद हैं। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहलियत सिर्फ कम आमदनी वाले अफराद ही एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में या बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। याद रहे कि सरकारी मुलाजिम के हामिल अफराद उनकी सिर्फ वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते और उनके अलावा उनकी शरीक हयात भी शामिल नहीं हो सकती। बाकी जिनके नाम पर गाड़ियां हैं या बरूने मुल्क सफ़र कर चुके हैं, उनके नाम पर एक से ज़ायद सिमें हैं और 1000 से ज़्यादा बैलेंस खर्च कर रहे हैं, पासपोर्ट हैं या दीगर कोई भी उनके पास इस तरह की सूरत हालत है, वो तमाम लोग शामिल हैं। एक मरतबा दोबारा दोहरा देता हूँ, सरकारी मुलाजिम और उनकी बीवी जो है इस प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं ले सकते। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार जो है इस वक्त पूरे मुल्क भर के इज़ला में जो है तहसील सतह पर मराकज़ में जारी है। अपने करीब तरीन सेंटर का जो इंतखाब करें और उसका पता आप इंटरनेट सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट से सर्च किया जा सकता है। बेनज़ीर कफ़ालत BISP न्यू अपडेट और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वेबसाइट पर इस लिंक मौजूद हैं और उनसे आप पते मालूम कर सकते हैं और अपना ज़िला मुंतखब करेंगे और उसके बाद तयन करेंगे कि एहसास रजिस्ट्रेशन सर्वे आपके ज़िला में दस्तयाब है या नहीं है। रजिस्ट्रेशन मराकज़ के नाम, पते, गूगल मैप, लोकेशन और राब्ता नंबर की मालूमात आपको फराहम की जा रही हैं। अगर आपके ज़िला की फ़हरिस्त में तो अपने करीबी मराकज़ पॉइंट बुक करवाने के लिए आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर भी मैसेज करना होगा, लेकिन ये सहूलत आपको अब मुयस्सर है या नहीं, ये आपके डिस्ट्रिक्ट पर बुनियाद करती है। मुस्तफ़ीद कुनिंदा जो बेनिफिशरी है और रकम की अदायगी का तरीक़ाकार इस वक्त अंगूठा के ज़रिए जारी है। तमाम मुस्तफ़ीद कुनिंदा जो हैं यानी बेनिफिशरीज़ हैं, इनकी तादाद 90 लाख के लगभग है और 8.5 लाख बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ब्लॉक अकाउंट जो है उन्होंने अपील की थी। उनमें से काफ़ी सारी तादाद दोबारा शामिल की गई है जाँच पड़ताल के बाद, लेकिन जितने भी जाँच पड़ताल वाले हैं उन्हें हुकूमत दोबारा सर्वे का मौका फराहम कर रही है। तमाम मुस्तफ़ीद कुनिंदा एहसास डिजिटल या फिर NSER डिजिटल, BISP डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए अदायगी वसूल करते हैं। इसलिए पॉइंट ऑफ सेल्स और बैंक अल-फलाह और हबीब बैंक की मुकर्रर करदा बायोमेट्रिक से चलने वाली ATM के जरिए रकम निकाली जा रही है। आपको बता रहे हैं कि अगर आपको इस हवाले से कोई भी मसला है तो सिटीजन पोर्टल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, 0826 477 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की जाए तो सुबह 7:30 बजे या 7 बजे के लगभग अपने करीबी दफ्तर आपको पहुंचना है और पहुंचने के बाद आपको वहां पर जो अपने शनाख्ती कार्ड हैं उसके मुताबिक अपना टोकन जारी करवाना है और आपसे शनाख्ती कार्ड भी जमा कर लिए जाएंगे और आपको एक नंबरवार टोकन दफ्तर से जारी किया जाएगा और ये खवातीन जो है घराना की सरबराह वो जाएगी और उसको भी टोकन जारी करेंगे। मर्द को वहाँ इजाज़त नहीं है और मर्द जाके सर्वे नहीं करवा सकता। याद रहे कि इन प्रोग्राम से खवातीन ही को पैसे मिलते हैं और ये कुछ लोगों को इस हवाले से क्लियर नहीं है तो हमने क्लियर कर दिया है। जब जाएंगे आप वहाँ पर अपना घराना के अगर बच्चे हैं तो बेफाम बहुत ज़रूरी है। बेफाम जिनके पास है उनको पैसे ज़रूर मिलेंगे, एक बात मैं करता चलूँ। और 80-70 के ऊपर आपको हुकूमत मैसेज कर रही है और 20 किलो आटा का थैला फराम मुफ्त कर रही है। और इसके अलावा हुकूमत ने एक 18,000 रुपये का प्रोग्राम भी जारी कर रखा है। उस प्रोग्राम का नाम है नशोनुमा प्रोग्राम या फिर आगोश प्रोग्राम, इसके 2 नाम हैं। आप किसी भी प्रोग्राम में अपनी करीबी जो है बुनियादी हेल्थ मरकज़ से जाके हामला खातून या
2 साल से कम उम्र बच्चा रखने वाली जो खातून है वो जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएगी। हुकूमत इन प्रोग्राम्स में उन्हें शामिल करके 18,000 रुपए तक जो है उन्हें मुआवजा फराहम करेंगे। इसी तरह बच्चों के तलीमी वज़ाइफ जो इस जनवरी तक मार्च की किस्त है उसके साथ भी मिल रहे हैं। ज़रा ध्यान से अपनी किस्त लीजिए, कहीं आपके ये पैसे आगे पीछे ना हो जाएं, क्योंकि इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ और मसाइल का सामना बाद में रहता है। उससे पहले कि आप अपनी रकम निकालते वक्त किसी पढ़े लिखे फ़र्द को अपने साथ ले जाइए या खुद से उसको चेक कीजिए, क्योंकि हमारी बूढ़ी ख़वातीन जो हैं वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी नहीं होती और उनको इस हवाले से काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना है। और बहुत जल्द जो है पेमेंट का मैकेनिज्म चेंज होने जा रहा है, तो आपको बहुत सारी जो है फ़ायदा मिलेगा। आपके ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या दीगर मोबाइल अकाउंट जो बैंक अकाउंट में हैं उनमें पेमेंट आया करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।